साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, झारखंड की राजनीति में दो चेहरे धूमकेतु की तरह चमकते हुए, झिलमिलाते हुए दिखलाई दिए। इनमें एक टाइगर जयराम महतो, जेलकेम सुप्रीमो, जो कि डुमरी से विधायक है, और दूसरा चेहरा कल्पना सोरेन का, जो कि गांडे से जेएमएम की विधायक है। आपको सारी कहानी पता है दोस्तों, किस तरह कहा जाता है कि साजिश में फंसाकर तब के मुख्यमंत्री आज भी हैं हेमंत सोरेन, लेकिन तब की बात है, उनको जेल भेजा गया, फिर कैसे किस तरह उन्हें जमानत मिली। उसी बीच चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने और राजनीति की कमान अब तक घर ही संभाल रही हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन सामने आती है। और जिस तरह उन्होंने राजनीतिक भूचाल ला दिया था, उसका नतीजा भी सामने हुआ। लोकसभा चुनाव में भी शानदार प्रदर्शन किया जेएमएम इंडिया अलायंस ने, और विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत इंडिया अलायंस ने हेमंत सोरेन की अगुवाई में हासिल की। इसमें सबसे बड़ी भूमिका कल्पना सोरेन की रही। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक कोई सर्वे किया था, तो जिसमें सबसे लोकप्रियता के पायदान पर यही दो चेहरे थे, टाइगर जयराम महतो और कल्पना सोरेन। दूर दूर तक बाबूलाल मरांडी और आदि लोगों का नाम नहीं था, बहुत ही बाद में था। चंपई सोरेन का भी, बाबूलाल मरांडी का भी, और हेमंत सोरेन का भी, लेकिन टॉप पर थे तो टाइगर जयराम और कल्पना सोरेन। अब खबर यह है दोस्तों कि कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। कौन सी जिम्मेदारी? आपको पता है कि चुनाव के दौरान ही मैया सम्मान यात्रा जो लेकर निकली थी, और जिस तरह दीवानगी थी लोगों में, महिलाओं में, बच्चों में, युवाओं में, कल्पना सोरेन को लेकर अतुलनीय, अद्भुत। और सिर्फ आदिवासी महिलाएं नहीं दोस्तों, गैर आदिवासी महिलाएं भी उम्मीद भरी निगाहों से कल्पना सोरेन की ओर तक रही थी, देख रही थी, और परिणाम भी बहुत ही सकारात्मक और अपेक्षित मिला। जब खबर यह थी कि उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन मजबूरियां थी, परिवार से कितने लोगों को मंत्री बनाया जाए। फिर बसंत सोरेन भी थे, छोटे भाई, तो ना बसंत सोरेन को मंत्री पद मिला और ना ही कल्पना सोरेन को। लेकिन अब खबर यह है कि एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है कल्पना सोरेन को। कौन सी जिम्मेदारी है दोस्तों, और क्या है कहानी जेएमएम की और इंडिया अलायंस की? इस वीडियो में सारी बातें साथियों हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपसे वही आग्रह है, गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज ना भूलें। और साथियों, धड़ाधड़ फटाफट खटाखट वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थोड़ी देर की ब्रेक दें, फिर अपन मिलते हैं। साथियों, पहले तो बात बता दें हेमंत सरकार की। झारखंड विधानसभा ने 25 समितियों का गठन किया है, जिसमें महिला बाल विकास समिति की सभापति बनाई गई हैं कल्पना सोरेन। साथियों, अब बात झारखंड मुक्ति मोर्चा की, जिसके सुप्रीमो है गुरुजी शिबू सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। उसका अधिवेशन दोस्तों होने जा रहा है, महाधिवेशन। बताया जा रहा है कि मार्च या अप्रैल, पहले बात फरवरी की थी, लेकिन अब लगता है कि मार्च या अप्रैल तक महाधिवेशन होगा। उससे पहले जेएमएम ने अपनी जिला इकाइयों को भंग कर दिया है। 21 जिला कमेटियां भंग की गई हैं और उनकी जगह 11 सदस्यीय संयोजक मंडली बनाई गई। अब इसी बीच एक खबर यह आ रही है दोस्तों, वो ये है कि कल्पना सोरेन को पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। कैसी जिम्मेदारी होगी? अध्यक्ष सुप्रीमो तो गुरुजी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन।
दो तीन बातें चल रही। कल्पना सोरेन को महासचिव बनाया जा सकता है। यह खबर यह भी है कि हो सकता है कि हेमंत सोरेन के पास जो कार्यकारी अध्यक्ष का पद है वही पद कल्पना सोरेन को सौंपा जाए, क्योंकि पब्लिक कनेक्ट में उनकी पीआर का जवाब नहीं। कल्पना सोरेन लोगों से मिलना जुलना, व्यवहार, कुशलता उनकी गजब की, तो ये लाभ पार्टी उठाना चाहती है और इससे महिलाओं के अंदर भी अच्छा संदेश जाएगा, अच्छा मैसेज जाएगा। और आपको पता ही है दोस्तों कि मैया सम्मान योजना महिलाओं को जोड़ने के नाते ही दरअसल पार्टी सरकार इंडिया अलायंस लेकर आई। अगर कल्पना सोरेन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है महाधिवेशन में, तो स्वाभाविक है इसका लाभ पार्टी को मिलेगा। और एक तीसरी खबर और वो ये है कि हो सकता है कि महिला इकाई का अध्यक्ष उनको बना दिया जाए, इसका भी लाभ मिलेगा, स्वाभाविक है। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी खबर तो यह है दोस्तों, पॉलिटिकल गलियारे में चल रही है, वो ये है कि यहां झारखंड में महागठबंधन की सरकार तो है, इंडिया अलायंस की सरकार तो है, लेकिन इसका कोई संयोजक नहीं है। बहुत पहले यह बात थी कि चंपई सोरेन को जब मुख्यमंत्री पद छोड़ा था उन्होंने, जब वो भारतीय जनता पार्टी में गए नहीं थे, तब भी यह बात चल रही थी कि चंपई सोरेन को संयोजक इंडिया अलायंस का बनाया जा सकता है। तो अब यही खबर फिर चल रही है कि कल्पना सोरेन को हो सकता है कि संयोजक बनाया जाए। इसका फायदा दोस्तों मिलेगा पार्टी को, झारखंड में तो मिलेगा ही, और जो अभी बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं दोस्तों, जेएमएम भी ताल ठोक रहा है कि वहां शामिल होगा। स्वाभाविक सी बात है, महागठबंधन का एक घटक के बतौर शामिल होगा जेएमएम। तो अगर चुनाव प्रचार में बतौर इंडिया अलायंस झारखंड की संयोजक कल्पना सोरेन बिहार में जगह जगह दौरे करती है, तो इसका फायदा सिर्फ जेएमएम को नहीं, आरजेडी, लेफ्ट की पार्टियां, कांग्रेस, समूचे इंडिया अलायंस के प्रत्याशी को मिलेगा। लेकिन ये सारी कवायद दोस्तों महाधिवेशन में ही हो सकती है। उससे पहले की प्रक्रिया जो चल रही है वो ये है कि सदस्यता अभियान जेएमएम चला रहा है। 28 फरवरी तक युद्ध स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, यानी कि उसके बाद ही महाधिवेशन होगा। जब ही मैंने कहा मार्च या अप्रैल, तभी कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। ये जो सारी खबरें हैं, इसको बल दोस्तों इसलिए मिलता है कि आपने देखा विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, उसमें जिस तरह कल्पना सोरेन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और जितनी बड़ी भूमिका निभाई थी, जो योगदान दिया था और जिसका रिकॉर्ड परिणाम भी सामने आया, उसकी वजह है बड़ा सहज है, सरल है, लोगों से सहजता से मिलती हैं, अपनापन से मिलती हैं, लोग उनसे मिलकर आत्मीयता महसूस करते हैं, पढ़ी लिखी हैं, लर्नेड हैं। तो यही सब कारण, ये सब प्लस पॉइंट जो उनको ऊंचाई तक ले जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है, कहा जाता है कि परिवारवाद, हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर नहीं बढ़ाए तो उसका नतीजा तो देख लिया। चंपई सोरेन को तो आगे बढ़ाया, मुख्यमंत्री जैसा पद दिया गया, लेकिन क्या किया चंपई सोरेन? आप बिहार में देखिए, जीतन राम मांझी ने क्या किया था नीतीश कुमार के साथ। जब ही लोग कहने लगे हैं कि राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर लालू यादव ने अच्छा किया, लेकिन वो मुख्यमंत्री तो रही, उनमें वैसी डैशिंग नहीं थी, वैसा आभामंडल नहीं था, वैसा व्यक्तित्व नहीं था। अरविंद केजरीवाल जेल गए, खबर आई कि अपनी पत्नी को आगे बढ़ाया जाएगा, कोशिश की गई, सभा, गोष्ठी, सम्मेलन, सेमिनार, रैली में शामिल भी हुई उनकी पत्नी, लेकिन वाक्पटुता नहीं उनके पास, वो कौशल नहीं, वो दक्षता नहीं,
जो शुरुआती रैली में ही कल्पना सोरेन ने दिखा दिया था। चाहे गांडे की रैली हो, चाहे इंडिया अलायंस की मुंबई रैली हो, या इंडिया अलायंस की दिल्ली की रैली हो, तो ये सारे कारण हैं जो उनके लिए रास्ता, मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो चलिए साथियों, आज इतना ही। फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।